इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, इसका टैक्स बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं और किस किस पर्सन को इनकम टैक्स के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। तो चलिए इसके लिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो कि एक टैक्स पेयर डिडक्ट कराता है अपनी टोटल इनकम से, या आप बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए एक फ़िक्स अमाउंट की डिडक्शन ली जाती है टैक्स पेयर के द्वारा, जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंट्रोड्यूस करने का पर्पस यही था कि जो टैक्स की कैलकुलेशन है उनको सिंप्लीफाई रखा जाए और जो टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स का बर्डन है उसको कम किया जाए। तो ये जो दूसरी डिडक्शंस आपकी होती हैं, जैसे आप एचआरए की डिडक्शन क्लेम करते हैं या एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, एलटीए क्लेम करते हैं, सेक्शन 80C के अंदर आप इन्वेस्टमेंट क्लेम करते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसके प्रूफ आपको देने पड़ते हैं, बाकी डिडक्शन आप तभी क्लेम कर पाते हैं। बट स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर एक फ़िक्स अमाउंट की डिडक्शन आपको मिल जाती है, जिसके लिए आपको कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं देना पड़ता है, या आप बोल सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही ये डिडक्शन आपको मिल जाती है। तो अगर मैं इसके टैक्स बेनिफिट या एप्लीकेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इस डिडक्शन का बेनिफिट केवल और केवल एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय हो, या फिर अगर आप एक पेंशनर हैं तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, कोई बिजनेस ओनर हैं, तो आप इस डिडक्शन को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलता है, तो बेनिफिट आपको ये मिलता है कि एक तो आपको फिक्स अमाउंट मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई भी प्रूफ वगैरह सबमिट नहीं करने पड़ते हैं, कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ता, कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी पड़ती है। ये आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसको रिड्यूस कर देता है। तो जब टोटल टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। वहीं मैंने आपको बताया था कि नो डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ इज़ रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली अप्लाई इन टैक्स कैलकुलेशन। इसके लिए आपको कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ही ये आपकी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है उसको कम कर देती है। वहीं जो टैक्स फाइलिंग है आपके लिए ईजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर डिडक्शन के, क्योंकि अदर डिडक्शन लेने के लिए आपको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपके पास प्रूफ होने चाहिए, तब जाके आप क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही क्लेम कर लेते हैं। अब मेरा ये जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, जो कि 31 मार्च 2025 तक चलेगा। अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे तो आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 रुपीज़ की मिलेगी। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है वो 75,000 रुपीज़ की मिलने वाली है। वहीं अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करूं, अगले फाइनेंशियल ईयर की भी बात करूं, तो वहां पर भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट है ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 है और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपीज़ है। तो दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कि 24-25 मेरा अभी चल रहा है और जो मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 25-26, दोनों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट जो है सेम रहने वाली है। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, सपोज एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसकी सैलरी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर 8 लाख रुपए है, तो देखिए उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन किस तरीके से क्लेम करेगा। तो अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करता है तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी उसकी 8 लाख रुपए हो जाएगी। सेक्शन 16 IA के अंदर उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो उसकी टैक्सेबल इनकम जो है 7.5 लाख रुपए रह जाएगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं जहां उसको 8 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उसको अब 7.5 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में उसको 50,000 की डिडक्शन मिल गई, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया, ना ही कोई उसने अपने प्रूफ सबमिट किए, बाय डिफ़ॉल्ट ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिडक्शन दे दी गई। वहीं अगर मैं बात करूं कौन इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, केवल एक सैलरीड इंडिविजुअल, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, मींस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है तो वो एम्प्लॉय स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर पाएगा। इसी तरीके से कोई रिटायर्ड इंडिविजुअल है जो कि पेंशनर है, इस तरीके का व्यक्ति जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर पाएगा। वहीं अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से सपोज करें आपको फैमिली पेंशन मिलती है, आपके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके बाद फैमिली को पेंशन मिलती है, तो फैमिली पेंशन के केस में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है, वहाँ पर जो अलग से एक डिडक्शन का बेनिफिट दे दिया जाता है सेक्शन 57(2)(a) के अंदर, जहाँ पर देखिए यहाँ 15,000 लिखा हुआ है, अब ये चेंज हो चुका है, अब ये डिडक्शन बढ़कर जो है
25,000 हो चुकी है न्यू टैक्स रिजीम के लिए। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको अभी भी 15,000 का ही बेनिफिट मिलता है। तो 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट विच एवर इज़ अर्लियर जो है आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए आपको यहाँ पर बता दिया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आपको कब मिलता है, किस किस पर्सन को मिलता है, और जो है कितना मैक्सिमम अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।